सुंदरबनी में भारतीय जनता पार्टी को आज बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लगभग 10 नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दिया। जो उनके पास पोस्ट थी उससे उन्होंने रिज़ाइन किया है। बाकायदा एक पत्रकार वार्ता उन्होंने आयोजित की और उसके बाद उन्होंने अपने जो पद हैं उससे इस्तीफा जो है वो दे दिया। और ये 10 लीडर हैं सुंदरबनी के जिन्होंने अपनी पोस्टों से जो है वो इस्तीफा दिया है। और आपको ये बताता चलूं कि सुंदरबनी में कुछ समय पहले की बात करें तो जो नौशहरा विधानसभा क्षेत्र था वहां से ताल्लुक़ रखने वाले सुरेंद्र चौधरी जो कि बीजेपी के बड़े नेता थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कहा था। और उसके कुछ ही दिन बाद सुंदरबनी के 10 लीडर्स जो हैं वो आज इस्तीफ़ा जो हैं वो दे चुके हैं। और क्या ये माना जाए कि जो सुरेंद्र चौधरी है ये नेता उनके साथ टच में थे, उनके पार्टी छोड़ने के बाद इन लोगों ने जो है वो रिज़ाइन किया है, ये भी हो सकता है। लेकिन अभी असली वजह जो है वो पार्टी के नेताओं ने ये बताई है कि जो बात करें अगर सुंदरबनी की, तो सुंदरबनी को नौशहरा से अलग किया गया है, इसलिए जो है वो लोग रिज़ाइन कर रहे हैं, क्योंकि सुंदरबनी को कालाकोट के साथ जोड़ दिया गया। ये लोग नहीं चाहते थे कि सुंदरबनी को कालाकोट के साथ जोड़ा जाए, इसलिए ये लोग जो हैं वो अपनी पोस्टों से इस्तीफ़ा दे रहे हैं। और भी कई इल्ज़ाम जो हैं वो उन्होंने लगाए हैं। लेकिन आपको ये बता दें कि ये बड़ी खबर है कि सुंदरबनी के लगभग 10 लोग जो हैं उन्होंने इस्तीफ़ा जो है वो दिया है। और रविंदर रैना जो है ये उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, पहले नौशहरा और सुंदरबनी एक कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ करती थी, अब सुंदरबनी कालाकोट को अलग किया गया है, नौशहरा को अलग किया गया है। और 10 लोग कौन कौन है ये भी आपको बता दूं। इसमें सबसे पहले जो जिन्होंने रिज़ाइन किया उसमें इंचार्ज नौशहरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी फार्मर डिस्ट्रिक्ट हेड कैप्टन सोमदत्त, ओबीसी को इंचार्ज ऑफ हिमाचल प्रदेश स्टेट फार्मर जम्मू एंड कश्मीर स्टेट ओबीसी हेड कैप्टन रमेश शर्मा। इसके बाद बाबू ज्ञानचंद शर्मा किसान मोर्चा डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी फार्मर डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट। श्यामलाल मेहरा यूथ लीडर बीजेपी युवा मोर्चा डिस्ट्रिक्ट हेड। इसके बाद कृष्ण लाल फार्मर ओबीसी डिस्ट्रिक्ट हेड। आदर्श भारती फार्मर डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी। बोधराज शर्मा सरपंच डिस्ट्रिक्ट स्पोक्स पर्सन फार्मर मंडल प्रधान। ओम प्रकाश फार्मर डिस्ट्रिक्ट हेड एससी मोर्चा। इसके साथ साथ सीनियर बीजेपी लीडर मोहनलाल पराशर डिप्टी हेड ऑफ म्यूनसिपल कमेटी सुंदरबनी। ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। और मैं आपको ताज्जुब की बात वहाँ बताऊंगा कि ये वो तमाम लीडर हैं जो कि रविंदर रैना का अगर कोई नाम लेता था तो ये झगड़ने पर आ जाते थे। ये तमाम ऐसे नेता हैं जो ये कहते थे कि वो पार्टी के लिए हैं, वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखकर पार्टी में आए हैं, तो उनके नक्शे कदम पर ही ये लोग चलेंगे। लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया कि इन लोगों ने रिज़ाइन दिया है, क्योंकि आरोप ये रविंदर रैना पर लगा रहे हैं। लेकिन आपको ये बता दें कि इनमें से कई ऐसे भी नेता हैं जिनके जो कि बिल्कुल रविंदर रैना के टच में थे और अपने घर की जो पर्सनल काम भी इन लोगों ने जो है वो लिए हैं। इनमें उस तरह के नेता जो हैं वो भी हैं, क्योंकि बहुत से नेता ऐसे हैं जिनके रिश्तेदार रविंदर रैना के बड़े करीबी थे। हालांकि उनकी वो पोस्ट नहीं बनती थी, लेकिन उन्हें वो पोस्ट भी जो है वो दे दी गई। और आपको ये बता दें कि ये वो नेता भी हैं उनमें से जो नेता पत्रकारों को धमकियां देते थे कि हम आप पर जो है वो मानहानि का दावा करेंगे, आप बीजेपी के नाम की खबरें जो हैं वो क्यों चला रहे हैं। लेकिन आज पता नहीं इन लोगों को क्या हो गया है कि इन लोगों ने रिज़ाइन दिया है, क्योंकि ये पॉलिटिशियन हैं, नेता हैं। और ये नेता जब तक बीजेपी जो है वो सरकार में थी जम्मू कश्मीर में, जब तक रविंदर रैना एमएलए थे तब तक उनसे काम लेते रहे। और आज आखिरकार जब रविंदर रैना जो है वो अब एमएलए नहीं रहे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अब असेंबली नहीं है, यहाँ सरकार नहीं है, सुख भोगा इन्होंने। और उसके बाद आखिरकार ये नेता जो हैं इन्होंने पार्टी को अलविदा कह दिया। लेकिन आपको ये बता दें कि सुरेंद्र चौधरी ने कुछ ही दिन पहले भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन जो है वो थामा था। और क्या ये अब जो सुरेंद्र चौधरी हैं उनका असर है कि ये लोग जो हैं वो इस पार्टी को अलविदा कह रहे हैं? क्योंकि आज जिस तरह से इन नेताओं ने इस पार्टी को अलविदा कहा है बीजेपी को, और सुरेंद्र चौधरी ने देर रात एक ट्वीट किया था। सुरेंद्र चौधरी ने अपने ट्वीट में ये लिखा था कि मैच स्टार्टेड वेट एंड वॉच। यानी कि सुरेंद्र चौधरी पहले ये दर्शाना चाहते थे कि मैच अभी शुरू हो चुका है, आगे आगे देखें जो है वो क्या होता है। लेकिन उसके बाद सुरेंद्र चौधरी ने 1 घंटा पहले जब इन लोगों ने पत्रकार वार्ता की है तो वहां पर सुरेंद्र चौधरी का एक फिर ट्वीट जो है वो सामने आया है। ये ट्वीट मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि सुरेंद्र चौधरी बड़ा नाम है, बड़े नेता हैं जिन्होंने रिज़ाइन किया है। सुरेंद्र चौधरी इस ट्वीट में साफ तौर से लिख रहे हैं कि बीजेपी लीडर्स रिज़ाइन
from all posts in Sundarbani, Kalakot as a protest against working of BJP President रविंद्र रैना। खेला हो गया जनाब, यानी कि तंज कस रहे हैं सुरेंद्र चौधरी रविंद्र रैना पर कि ये खेला हो गया है। लेकिन क्या ये मानकर चला जाए कि ये जो नेता जिन्होंने बीजेपी को अलविदा कहा है ये सुरेंद्र चौधरी के टच में थे, या फिर ये कहा जाए कि ये जो तमाम नेता हैं इन्होंने सुरेंद्र चौधरी के कहने पर पार्टी को अलविदा कहा है, या फिर ये सच में रविंद्र रैना जो है उनसे गुस्सा है? क्योंकि इनमें से तमाम नेता वो हैं जब रविंद्र रैना विधायक थे, क्योंकि इस इलाके को हम बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, रविंद्र रैना को भी हम बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, सुरेंद्र चौधरी जो है उन्हें भी अच्छी तरह से, और ये जो नेता जिन्होंने आज रिजाइन किया है इन्हें बड़े क्लोजली हम जानते हैं। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि जो ये नेता हैं, जब तक रविंद्र रैना विधायक थे तो ये रविंद्र रैना की दाईं और बाईं तरफ यही नेता जो है वो दिखते थे। आम इंसान जो है वो रविंद्र रैना के पास जब नहीं पहुंच पाता था, क्योंकि इस तरह के नेता जो हैं ये तमाम सुख जो है उनसे लेते थे, तमाम काम जो है वो इन लोगों ने लिए हैं। लेकिन आज इन्हें जो है वो पार्टी से रिजाइन करना पड़ा है और गुस्सा इन्होंने रविंद्र रैना के प्रति दिखाया है। लेकिन आज रविंद्र रैना भी ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि इन तमाम लोगों को मैंने एमएलए रहते हुए अपने सीडीएफ दिए, इनके कहने पर लोगों के काम जो हैं वो किए, और इनके कहने पर लोगों के काम हमने नहीं भी किए, क्योंकि इनमें से वो नेता भी हैं। बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि ये जो नेता आज इस्तीफे दे रहे हैं ये अपना जो पर्सनल मफाद है उसके लिए शायद पार्टी के साथ जुड़े थे। मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं। मुझे पता है कि कई नेताओं को यहाँ पर तकलीफ भी होगी, कई नेता इनमें अच्छे भी हैं जो लोगों के काम भी करते थे, वो सरपंच भी हैं, लेकिन बहुत से नेता ऐसे हैं जो अपना सुख सुविधाएं जो हैं वो लेते रहे, और उस समय उन्हें रविंद्र रैना बहुत अच्छे लगते थे और झगड़ पड़ते थे वो रविंद्र रैना का अगर कोई नाम लेता था। लेकिन आज बीजेपी के जो नेता हैं सुंदरबनी से, उन्होंने इस्तीफे दिए हैं अपनी पोस्टों से, और जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये लोगों को संबोधित कर रहे थे, ये कह रहे थे कि हम घर बैठेंगे क्योंकि इस पार्टी में और किसी पार्टी में हम नहीं जाएंगे। हालांकि उन्होंने अपने पोस्टों से रिजाइन दिया है, लेकिन इन शब्दों का क्या मतलब यहाँ पर रह जाता है कि हम अपने घर में बैठेंगे और किसी पार्टी में तो अब हम जाएंगे नहीं, घर में बैठेंगे। उससे ये साफ था कि ये दर्शा रहे हैं कि ये लोग जो हैं वो बीजेपी को छोड़ चुके हैं। क्या इन लोगों के जाने से पार्टी को नुकसान होगा, या फिर पहले से बीजेपी के अंदर सुंदरबनी कालाकोट में 2 गुट बन चुके थे और इनके जाने से पार्टी को फायदा होगा? ये तो आने वाले समय में फिलहाल पता चलेगा। लेकिन आपको बता दें कि सुंदरबनी से बड़ी खबर यह है कि 10 बीजेपी के नेता जो हैं उन्होंने इस्तीफा दिया है, और अहम चीज यहां पर यह है कि उन्होंने रविंद्र रैना जो है उन्हें जिम्मेदार ठहराया है कि सुंदरबनी को कालाकोट के साथ क्यों जोड़ा गया, नौशहरा से अलग करके। जो प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना वो इसके जिम्मेदार हैं, वो कह रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह है कि उस डिलिमिटेशन को हुए भी काफी समय जो है वो बीत चुका है। अगर इन लोगों को पता था कि वाकई अगर सुंदरबनी को जो है वो कालाकोट के साथ जोड़ा गया है, तो पहले क्यों नहीं उन्होंने इस तरह की चीजें जो हैं वो वहां पर की, और पहले क्यों नहीं इन लोगों ने इस्तीफे दिए? क्या अब इन्हें किसी और पार्टी में जाने के लिए मौका जो है वो मिल चुका है, इसलिए ये लोग जो है वो वहां पर जा रहे हैं? क्या सुरेंद्र चौधरी का असर है पार्टी छोड़ने का? क्योंकि सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि मैच स्टार्टेड वेट एंड वॉच, रात को उन्होंने ये ट्वीट किया और दूसरे ही दिन सुंदरबनी के ये 10 नेता जो हैं वो पार्टी से रिजाइन कर गए। क्योंकि पिछले कुछ समय में ये देखा जा रहा था कि सुरेंद्र चौधरी, हालांकि अगर वो चुनाव लड़ते तो वो नौशहरा से लड़ते, लेकिन सुंदरबनी के ये नेता सुरेंद्र चौधरी के आगे पीछे भी रहते थे, उनके साथ भी टच में रहते थे। तो आखिरकार क्या सुरेंद्र चौधरी जो हैं बड़ा नुकसान करवा गए हैं भारतीय जनता पार्टी को? ये जो है आने वाले समय में पता जो है वो जरूर चलेगा। अब देखना यह है कि ये लोग जो इस्तीफा दे चुके हैं क्या ये सुरेंद्र चौधरी के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस में जाएंगे? लेकिन सुख सुविधाएं इन्होंने जब रविंद्र रैना विधायक थे पूरी ली हैं इन नेताओं ने। मैक्सिमम नेता इसमें ऐसे हैं जिनके घर के लोग जो हैं जिन पोस्टों के काबिल नहीं थे, वहां पर भी थे कुछ नेता, और ये लोग जो हैं वो रविंद्र रैना के बिल्कुल समीप रहते थे, काफी क्लोज रहते थे। अब देखना यह होगा कि सुंदरबनी की इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का अगला भविष्य जो है वो क्या होगा, क्या बीजेपी को नुकसान होगा या फिर नहीं। लेकिन इन सब नेताओं के रिजाइन के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपनी राय जरूर रखें। फिलहाल मुझे नहीं इजाजत, आप देख रहे हैं यूएनटी। नमस्कार।